हेलो बेटा, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमिताभ क्लासेस 6286 पर। हमारा आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। बेटा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर माइटोकॉन्ड्रिया का जो चित्र होता है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। फ्लेमिंग ने इसका नाम फाइला रखा था। अल्टमान ने 1886 में 1886 में इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। लेकिन बेटा बेंडा नामक वैज्ञानिक ने 1897 में इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय अल्टमान को जाता है। इस बात पे विशेष करके ध्यान देंगे, कहीं कहीं थोड़ा सा इसमें अभी भी मतभेद मिलता है। मतलब कुछ किताबों में थोड़ा सा उलटफेर है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि बेटा इसकी खोज किसने की थी? कोलिकर नामक वैज्ञानिक। किस सन में? 1880। अब फ्लेमिंग ने इसका नाम क्या रखा? फाइला रखा। ठीक है। अल्टमान की नंबर निकना लगा तो उन्होंने बदल के क्या रख दिया? बायोप्लास्ट। किस सन में? 1886 में। और ना बेल्ट बेंडा ने 1897 में इसका नाम क्या रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। पर श्रेय इसका किसको जाता है? अल्टमान। अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की तो आप बताएंगे अल्टमान। किस सन में? 1886। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस आकार की दिखाई देती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त पाया जाने वाला कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली युक्त मतलब का बेटा? हाँ, एक ऊपर कै झिल्ली होले? दुई गो। कै ठो? दुई ठो। हाई जो बाहर वाली झिल्ली है ना बेटा, हाई जाई जो देख रहे हो, हाई देखा बाहर वाली दिखाई पड़ रही ना, हाई झिल्ली है। इसे क्या कहते हैं? बाह्य भित्ति। इसे क्या कहते हैं? बाह्य भित्ति कहते हैं। और बाह्य भित्ति पर इसमें छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। कैसे? छोटे। बड़का बेलुक्का ना पा जला ना सोचा कि बहुत बड़ा होल होगा। छोटे अति सूक्ष्म जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। सूक्ष्मदर्शी में जब हम देखते हैं तो इस पे छोटे छोटे क्या दिखाई देते हैं बेटा? छिद्र दिखाई देते हैं। और एक जो अंदरवा है भीतरा वाली परतिया है, ये वलित होकर के मुड़ करके प्रवर्ध के आकार की, किसकी जैसी? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली की नहीं। अब जिसे हम लोग किसी को बुलाते रहे कम हियर, उसको उंगली दिखाते हैं, इधर आओ। है? जैसे वो एक बार रामायण के संवाद, जब परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच में संवाद हुआ था तो उन्होंने कहा था एक तो उंगली के आधार पे एक दोहा है ना बेटा, जे तर्जनी देख मर जाए। जब परशुराम जी गुस्सा होकर के उनको उंगली दिखाए, लक्ष्मण जी ने कहा डरवावा मत, तो और तर्जनी देख के हम डरा ना जा, कोहड़ा ना आई, है ना। यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देख मर जाई। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, इसके अंदर वहां फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली की बंदूक मत समझे से ना, सोचा तुम बंदूक देखो। इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जो दूसरी की परतिया है, ये उंगली के आकार की क्या बनाती है? संरचना बनाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और देखो, अगर खाली इस संरचना के काट लिया जाए, ये इतनी बड़ी संरचना के बड़ा करके देखी तो वो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। मतलब ये हमारे एक क्रिस्टी की संरचना। ये किसकी संरचना है? क्रिस्टी। आई जो बाहर वाली परतिया है ये वाह्य कला का थी। कला का मतलब का? आवरण, परत। और जो अंदरवा वाली है इसे क्या कहते हैं? अंतः कला। ये देखो उंगली क्या करती, ऐसा अगर रखी
तो उंगली के आकार की संरचना दिख रही है ना। और बेटा इसके ऊपर कुछ गोल गोल दानेदार क्या दिखाई देती हैं, संरचनाएं दिखाई देती हैं। अगर इनकी संरचना को हम और बड़ा करें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसे हम F1 कण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, F1 कण कहते हैं। बेटा अगर F1 कण को देखें तो ये 3 भागों में बटा होता है। जैसे अभी हमारा इतना बड़ा ई वाला हिस्सा देखो, था ऊपर गोल का है ना, तुम क्या कहते हो भाई, वो पड़ी हेड कहते हैं ना। ये जो गोल वाला भाग है इसकी तुलना इससे कर दो, इका है सिर। अरे तो हार कपार ना काटे बेटा, हम इना पे आपन उदाहरण देते गुस्सा। और ये हमारा जो कपड़ा है ये जुड़ा किससे है, गर्दनवा के द्वारा, इसी से जुड़ा है ना। तो जो गर्दन है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन। दैट इज हेड एंड दैट इज फिलामेंट। हेड का मतलब क्या, और ये जो वाला हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, ब्रेन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिलामेंट। और जिससे जुड़ा होता है बेटा उसको क्या कहते हैं, आधार। इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। हेड, फिलामेंट एंड बेस। और ये पूरी संरचना को हम क्या कहते हैं बेटा, F1 कण। दैट इज कॉल्ड F1 पार्टिकल। अब ये जो बाह्यभित्ति और ये जो अंतःभित्ति है ना, इसके बीच का जो जगहिया जो स्थानवा है इसको क्या कहते हैं, अंतराकोशीय स्थान। ये जो बेटा अंतःभित्ति है ये माइटोकॉन्ड्रिया को 2 भागों में बांटती है। ये एक बाहर वाला भाग और एक का अंदर वाला भाग। ये जो इसके अंदर वाला भाग है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो दूसरी परत है, द्वितीय भित्ति है, अंतःभित्ति है, इसके जो अंदर वाला भाग है इसमें अर्ध तरल जेली जैसा पदार्थ भरा होता है, जिसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके भीतर ना क्या होता है, अर्ध तरल जेली जैसा पदार्थ भरा होता है, जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, मैट्रिक्स कहते हैं। बेटा जी इसके अंदर आप ये देख रहे होंगे, ये जगह जगह गोल गोल ऐसे संरचनाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। इन्हें हम कहते हैं राइबोसोम। इन्हें क्या कहते हैं बेटा, राइबोसोम। और है देखो जो आपको धागे के आकार की संरचना दिखाई पड़ रही है, ये तुम्हारा है डीएनए। ये क्या है, डीएनए। और आप जानते हो कि डीएनए क्या है बेटा, आनुवांशिक पदार्थ। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। अब इसका अगर इसके कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन का मतलब होता है संगठन, कंपोजिशन, इसको हम कहते हैं बेटा संगठन। यानी किन किन चीजों से मिलकर बनी, इसके संगठन में कौन कौन से तत्व भाग लिए। तो अगर इसकी बात करेंगे बेटा हम, तो इसमें लगभग 65 से 70% प्रोटीन। क्या परसेंट बेटा, 65 से 70% क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसमें लगभग 25% फास्फोलिपिड होता है। 25% क्या पाया जाता है बेटा, फास्फोलिपिड। और बेटा 0.5% लगभग RNA। और कुछ मात्रा में क्या होता है बेटा, DNA। मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया के संगठन में
ये 4 अवयव भाग लेते हैं। 65 से 70% प्रोटीन, 25% फास्फोलिपिड, 0.5% आरएनए होता है और कुछ मात्रा में क्या है, डीएनए। चित्र में आपको यहाँ पे हमने देखो लिखा गया, ये क्या है बेटा, डीएनए। अगर इसके आकार की बात करें हम, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका आकार लगभग 0.5 म्यू से 1.0 ये इसका व्यास होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास लगभग कितना होता है, 0.5 म्यू से और 1.0 म्यू। और इसकी अगर लेंथ की बात करें, लंबी, तो ये लगभग 1.5 म्यू क्या होती है, लंबी। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है बेटा, यह खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन करती है। मतलब हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं इनको ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर या पावर हाउस ऑफ एनर्जी या कोशिका का विद्युत गृह भी कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसमें खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से क्या मिलती है, ऊर्जा। और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल। एक चीज ये भी ध्यान देंगे, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से क्या बनती है बेटा, ऊर्जा। और क्या निर्मित होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये जो ऊर्जा होती है वह ATP के रूप में रहती है। किसके रूप में रहती है बेटा, ATP का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब हम प्रकाश फास्फोरिलीकरण पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, ये जो ATP होती है इसका निर्माण ADP का मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और फास्फेट के संयोग से होता है। ATP का निर्माण किससे होता है, ये जो ATP है ना बेटा, ये किससे बनती है, ADP और फास्फेट, उसको किससे भेद करते हैं, P से। इस संयोग से किसका निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है। और साथ ही बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बेटा, जल। बात समझ में आ रही है? जो हमने यहाँ पे अभी थोड़ी सी जिक्र की थी F1 कण की, ये कई भागों में बटा है, 3 भागों में ना, सिर, वृत्त और आधार। इस F1 कण में एंजाइम पाए जाते हैं। इस F1 कण में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं बेटा। और इन एंजाइमों का कार्य क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये जो F1 कण है इसमें इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र को की सहायता के लिए कुछ क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। आपसे पूछ सकता है कि F1 कण पाए जाते हैं किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया। यह खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से किसका निर्माण करती है, ऊर्जा का निर्माण। इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का विद्युत गृह भी कहते हैं। अब इसके कार्य क्या है, तो बेटा सबसे पहला कार्य कि यह हमको क्या देती है, ऊर्जा। यानी हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, दूसरी चीज, या वसा के उपापचय में क्या होती है, सहायता करती है। नेक्स्ट, शुक्राणुओं को यह गतिज ऊर्जा प्रदान करती है।
आप जानते हैं कि मानव में सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? शुक्राणु। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका, मैंने पीछे की वीडियो में क्लास में बता दिया, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, लेकिन मानव की सबसे छोटी कोशिका तो क्या कहेंगे? शुक्राणु, जो किसमें पाई जाती है? नर में। और अगर पूछे कि मानव की सबसे बड़ी कोशिका, बकलोला रहेगी लखा, मानव शुतुरमुर्ग के अंडा दे पहली बार सुना। कौन चारा खैले है भाई? ऐसा कोनो चारा बनिया का कि जगह खैले से मानव अंडा देवे शुरू कर दे, वो शुतुरमुर्ग के। अरे अगर कुछ हद तक कहता मन ही अंडा देता तो कहती मानव का अंडा। मादा का अंडा ओवम। मानव की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और मानव की सबसे बड़ी कोशिका मादा में पाई जाने वाली ओवम, अंडा। ठीक बेटा। अगर पूछे मानव की सबसे लंबी कोशिका बड़की है ना, तब उसे क्या कहेंगे? तंत्रिका, जो कहां पाया जाता है? न्यूरॉन सिस्टम। तो बेटा ये जो F1 कण होते हैं, इस F1 कण में रहता क्या है? इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र तथा फास्फोरिलीकरण के लिए इसमें क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये शुक्राणुओं को क्या करती है? गतिज ऊर्जा देती है। वसा के उपापचय में क्या होती है बेटा? सहायक होती है। और शरीर के कोशिकाओं को भी क्या प्रदान करती है? ऊर्जा। बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है या बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मतलब जानते हो ना? जीवाणु। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु। और ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब नील हरित शैवाल। इन दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। किसमें? बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। इज दैट क्लियर? इससे अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिया। क्या उससे झगड़ा मत करे कुल। अगर क्या पूछी तो ये जो चीजें हम बतौली है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में कोलिकर ने की। फ्लेमिंग ने सबसे पहले इसका नाम फाइडा रखा। अल्टमान ने 1886 में इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। बेंडा ने 1897 यानी 1897 में इसका नाम क्या रखा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटोकॉन्ड्रिया में खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा किस रूप में रहती है? एटीपी के रूप में रहती है। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का निर्माण किससे होता है बेटा? अभी मैंने बताया एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और फास्फेट के संयोग से होता है। अगर हम इसके आकार की बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 1.5 म्यू ये लंबी होती है और इसका व्यास 0.5 म्यू से कितना होता है बेटा? 1 म्यू होता है। यदि हम इसके संगठन की बात करें तो इसमें लगभग 65 से 70% प्रोटीन होता है, 25% फास्फोलिपिड होता है, 0.5% आरएनए होता है और कुछ मात्रा में डीएनए, जो आपको इस संरचना में स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है।
संरचना की अगर बात करें तो इसकी जो सबसे बाहरी आवरण है इसे हम क्या कहते हैं बेटा? वाय भित्ति। यहां देखो लिखी। इसके बाद की जो अंदर वाला आवरण होता है इसे क्या कहते हैं? अंतःभित्ति। जो अंतःभित्ति होती है ये वलित होकर के मतलब क्या बेटा? मुड़ करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली के आकार की, प्रवर्ध के जैसी क्या बनाती है? संरचनाएं बनाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? कृष्टि कहते। इस कृष्टि पर क्या पाए जाते हैं? इस आकार की क्या पाई जाती है? संरचना, जिसे हम F1 कण कहते हैं। ये 3 भागों में बटा होता है। जो इसका गोलाकार भाग होता है इसे सिर कहते हैं, जो ये बीच वाला भाग है इसे वृंत कहते हैं, और ये जिससे लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? आधार कहते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।